नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में कोरोना समाचार में। जी हां साथियों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप एक ऐसी खबर सुन रहे हैं जिससे कि संभवतया आपको पुराने दिनों की याद आ जाएगी जिस समय कोरोना हुआ करता था। और कोरोना के टाइम पर हम बहुत सारी प्रिकॉशंस, जिसमें मास्क सबसे प्रमुख प्रिकॉशंस में माना करते थे। आज कुछ ऐसी ही खबर है, कोरोना के एक वेरिएंट से निकल कर आ रही है। नाम उसका JN1 है। इसको WHO के द्वारा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित कर दिया गया है। आज इसी के अपडेट सुनेंगे क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट किया गया है कि गत 2 वीक में भारत में केवल इस वेरिएंट से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। यह खबर बहुत बड़ी खबर भी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। अगस्त में, लगभग अगस्त के अंत में, यूरोपियन देशों से निकला हुआ कोरोना का यह वेरिएंट पहुंचते पहुंचते सिंगापुर में लगभग 56,000 से अधिक मरीजों को अपनी चपेट में ले चुका है। सिंगापुर के अंदर मास्क अनिवार्य कर दिए गए हैं। भारत के भी विभिन्न राज्यों में अब इसी प्रकार के प्रिकॉशंस बरतने की बातें की जा रही हैं। खबरें बहुत हैं, लेकिन आपको पीछे से रिलेट करते हुए लेकर आते हैं। आपको याद होगा, आज से 3 वीक पहले भी हमने आपके सामने चीन में एक रहस्यमयी बीमारी के बारे में चर्चा की थी। कहा था कि कोई निमोनिया जैसा फीचर है जो कि चीन में निकलकर आ रहा है, लेकिन उस बात को किनारे करते हुए एक नई चीज निकलकर आ गई जिसका नाम है कोरोना का वेरिएंट JN1। अब ये JN1 आज की सुर्खी में अगर आप देखते हैं तो 21 केसेस ऑफ न्यू कोविड वेरिएंट JN1 इन इंडिया कंफर्म्ड इन लैब टेस्ट। आज ही की खबर आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आज की खबर में 21 केसेस इस JN1 वेरिएंट के हैं। वहीं हेडलाइन है द मास्क आर बैक, यानी मास्क वापस आ चुके हैं। सिंगापुर रिकॉर्ड्स 56,000 मोर कोविड केसेस। न्यू सब वेरिएंट JN1 फाउंड इन चाइना एंड इंडिया एज वेल, यानी कि यहां पर भी इसके वेरिएंट पाए हैं। इनकी साथ में ग्लोबल हेल्थ अलर्ट में आप देखते हैं कि WHO क्लासिफाइज SARS-CoV-2 सब वेरिएंट JN1 इन न्यू वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा की जाएगी। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो ऐसा लगता है कि क्या वो वाला टफ टाइम वापस आ रहा है क्या, जिसको हमने कुछ ही समय पहले बिताया है, जिसे आप और हम अपनी दिनचर्या में लगभग भूल चुके हैं। साथियों, टफ टाइम केवल हेल्थ से ही नहीं, बहुत तरह के आते हैं और इस समय पर आपको आवश्यकता होती है कुछ अच्छी समझाइश की। आप में से जिन साथियों ने मेरे कहने पर कोको FM पहले भी डाउनलोड किया हुआ है, आज उन्हें मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं, हाउ टू डील विद टफ टाइम्स। कठिन समय, बेकार समय, ऐसा समय जो आपको स्ट्रेस में रखे, उससे डील कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ हेल्प की ऑडियो बुक है। आप आज की रिकमेंडेशन में इसके सेशन के बाद इस ऑडियो बुक को जरूर सुनिएगा। आप में से यदि जिसने अभी तक कोको FM डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 15 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स इसे रेगुलर सुन रहे हैं। 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स यहां पर उपलब्ध हैं, यानी किताबें पढ़नी नहीं है, सुननी है। और सुनने के लिए बेहतरीन इंडिया की बेस्ट सेलर्स बुक यहां पर बेहतरीन रेडियो जॉकीज की आवाज में आपके लिए उपलब्ध हैं। आप इन्हें सुन सकते हैं, साथ में इनके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, इन्हें अपनी कंफर्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। ड्राइव मोड पर यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज पर यूज कर सकते हैं, डाउनलोड फीचर के साथ, स्लीप टाइमर के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपके लिए यह सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, मात्र 99 रुपीज पर मंथ में। और यदि आप मेरा कूपन कोड अंकित50 यूज कर लेते हैं तो यह आपको पहले महीने में 49 रुपीज का प्राप्त होता है। दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस का हड़कंप है। चीन से लेकर के अमेरिका तक कोविड-19 के नए वायरस की चर्चा है। कहा जा रहा है कि लगभग दुनिया के 40 देशों में इस वेरिएंट का टेंशन क्रिएट हो रहा है। भारत भी उन देशों में से एक है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या 614 मिली है, जिनमें से 242 केवल केरल के अंदर हैं। इनमें से लगभग 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। जब इस प्रकार की सुर्खियां आती हैं तो टेंशन होना लाजमी है। हिंदुस्तान टाइम्स की आप खबर देखते हैं, इंडिया लॉग्स 4614 न्यू कोविड केसेस, हाईएस्ट सिंस मई 2021 से अब तक की सबसे बड़ी संख्या कोविड के केसेस की दर्ज की गई है। और इसमें से 3 डेथ केरला के अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। यह अपने आप में हेडलाइन बनकर के आपके सामने चली आती है। हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर खबर माने तो 21 मई 2023 यानी 7 महीने के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। यह खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। 7 महीने में
21 मई से लेकर अब तक सबसे बड़ी यानी 614 लोगों की अभी तक एक ही दिन में हेल्थ के अंदर कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव में जो वेरिएंट निकल कर आया है वो JN.1 नाम का वेरिएंट है, जिसे कि ओमिक्रॉन, आपको याद होगा हमने कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा इस प्रकार के वेरिएंट सुने थे, इनमें से डेल्टा और उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम सुना था। उसी ओमिक्रॉन का यह सब वेरिएंट है, यानी कि एक कोविड है, कोविड के कई छोटे छोटे कई वेरिएंट हैं, इनमें से एक वेरिएंट का नाम ओमिक्रॉन है। इस ओमिक्रॉन के भी कई सब वेरिएंट हैं, उन सब वेरिएंट में से एक सब वेरिएंट का नाम आपके सामने है BA.2.86, जिसे पिरोला भी कहा जा रहा है। और यह सब वेरिएंट ओमिक्रॉन लीनिएज का है, ये ओमिक्रॉन के ही पाठशाला का है। आप इसके सामने इस प्रकार से समझ सकते हैं। फीचर्स में जो इसके लोगों के मतलब व्यवहार में इसकी वजह से प्रभाव दिखाई पड़ रहा है, उसमें से वही जिस प्रकार से सर्दी जुकाम बुखार में होता है, तेज बुखार, लगातार खांसी, थकान बहुत ज्यादा होना, नाक बंद होना, जो कि सर्दी के समय पर आपको आमतौर पर जैसा एहसास होता है वैसा ही इसमें सब कुछ चल रहा है। नाक का बहना, गले में दर्द होना, उल्टी दस्त लगना, माइग्रेन जैसा दर्द होना, जिसे सामान्यतया हम ये मानते हैं कि सर्दी जुकाम बुखार में हो गया है, तो वैसा ही फीचर यहां पर देखा जा रहा है। सितंबर में यह वेरिएंट सबसे पहले अमेरिका में सितंबर में देखा गया था, लेकिन इससे पहले अगस्त में यह लग्जमबर्ग नाम का एक यूरोपियन देश है जहां पर इसे नोटिस किया गया था। 8 दिसंबर को भारत में इसका पहला केस मिला था। 15 दिसंबर को चीन के अंदर इसके 7 मामले निकल कर आए थे। आपको मैं बता दूं कि कोरोना जिस प्रकार का वायरस है, कोरोना जिसके अंदर हमने पढ़ा कि एक न्यूक्लियर मटेरियल है, उसके चारों तरफ प्रोटीन लगा हुआ है, तो प्रोटीन के अंदर या न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर होने वाले जो म्यूटेशंस हैं, उससे बाहर का प्रोटीन बदलता चला जाता है और उसके नए नए वेरिएंट्स निकल कर आते रहते हैं। और जो नए वेरिएंट्स निकल कर आते हैं, जरूरी नहीं है कि सबका ओरिजिन चाइना से ही हो। एक बार कोविड बाहर आ गया, अब उसके अंदर जिस तरह का किसी प्रकार का व्यवधान रास्ते में आया, मतलब आप इस प्रकार से समझिए कि जो म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन के बारे में कहा जाता है कि न्यूक्लिक मटेरियल को अगर कोई एक रास्ता अवरुद्ध करता है तो वो अपने आप को बदलकर कुछ और नए रूप में बाहर निकल कर आता है, क्योंकि उसे आगे ग्रो करना है। कोविड के केस में भी ऐसा ही हुआ कि कोविड के जिन वेरिएंट्स पर हमने कंट्रोल स्थापित कर लिया, उन्होंने अपने आप को वेरिएट करना शुरू कर दिया, अपने जीनोम सीक्वेंसिंग में जीन को परिवर्तित करना शुरू करके नए प्रकार के प्रोटीन प्रोड्यूस करने शुरू किए, जिससे नए वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स निकलने लगे। तो ये नए वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स जो हैं, इन्हीं का आज आप सुन रहे हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ये चीन से ही खबर आएगी तो आप इसे सही मानेंगे। ये दुनिया के किसी भी देश से अगर खबर आ रही है तो आपको ये माननी चाहिए, क्योंकि ये म्यूटेशन कहीं भी हो सकता है। लगभग 40 देशों में इसके बारे में चर्चा सुनाई दे रही है कि JN.1 जो है ये आकर के खबर बना हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो केरल में ही सबसे पहला केस इसका रिकॉर्ड किया गया था कोविड-19 का। 8 दिसंबर को केरल के तिरुवनंतपुरम में इसका केस निकल कर आया था। एक 79 वर्षीय महिला को यह रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के हल्के लक्षण दिखाई दिए थे। कोविड के सब वेरिएंट का सबसे पहला मामला इस वाले वेरिएंट का लग्जमबर्ग में देखा गया था। अब तक 40 देशों में इसके मामले सामने आ चुके हैं। पिरोला वेरिएंट का यह एक रूप है जो आप सुन रहे हैं, ठीक है। यूएस साइंटिस्ट भी इसे स्पार्क का एक बड़ा कारण मान रहे हैं। अब धीरे धीरे विभिन्न राज्यों के अंदर इसकी संख्या देखी जा रही है। इसी बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा भी इसकी सूचना जारी की गई है। आप यहां पर कोविड केसेस की संख्या को अगर लास्ट 30 दिन में देखें तो सबसे बड़ी संख्या 614 लोगों की यह आपको कल की तारीख में दिखाई पड़ती है। कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। इन बढ़ी हुई संख्या में सबसे बड़ी संख्या केरल की है, जहां पर 519 मामले कोविड के रिपोर्ट किए गए हैं। उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, गुजरात, तेलंगाना, दिल्ली, गोवा और पंजाब में केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। इन्हीं में से ये जो केसेस हैं, इनमें गोवा के अंदर रिसेंटली 19 केसेस अब तक अपडेट आ चुका है, जहां कल का अपडेट आप गोवा का देखते हैं मात्र 3 केसेस का। आज आप सुर्खी देख रहे हैं आज शाम की लगभग 5 बजे की, जिस समय कोरोना के अंदर लगभग 19 केसेस गोवा के अंदर रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि यह कितना ज्यादा जानलेवा है, क्या इसकी वजह से जान जा सकती है। हालांकि अभी तक WHO के द्वारा इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। इसका मतलब WHO इस पर नजर बनाए हुए है। जहां तक सरकार के खुद के स्वीकारोक्ति की बात है, गत 2 वीक में अभी तक 16 से अधिक लोगों की कोविड के कारण मौत हो चुकी है।
दैट मीन्स ये कंसर्न का तो मामला है, लेकिन इस मामले में सरकारें अभी भी पूरी तरह से केवल इस पर निगरानी बनाए बैठी हुई हैं। इसी के चलते हुए आप देख सकते हैं 60 साल से अधिक उम्र के लोग, चाहे वो केरला में हो चाहे कर्नाटका में हो, मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कहा है कि वो किसी भी भीड़भाड़ युक्त स्थान पर हैं, 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं तो कृपया करके सावधानी बरतें, ऑक्सीजन लेवल को चेक करते रहें। ऑक्सीजन लेवल अगर गिर रहा है तो डॉक्टर्स के साथ संपर्क करें और टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं का यानी टेलीफोनिक सुविधाओं का भी आप लाभ ले सकते हैं। ठीक इसी तर्ज पर सिंगापुर के द्वारा भी वापस से मास्क देश के अंदर अनिवार्य कर दिए गए हैं। लोगों को मास्क लगा करके ही बाहर निकलने की, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दे दी गई है। कोविड-19 का JN.1 एक लिस्टेड वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO के अनुसार इसे एक वेरिएंट डिक्लेयर किया गया कल, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब यह है कि WHO इसके सारे मामलों पर अपनी नजर बनाए हुए है। वो लगातार प्रयास कर रहा है कि इसकी वजह से इंसान को कितना नुकसान हो सकता है, उसके आधार पर ये इसे फिर वेरिएंट ऑफ कंसर्न या फिर किसी प्रकार की बीमारी के रूप में घोषित कर सकता है। यानी एक प्रकार से अभी इस पर लगातार नजर बनाए हुए है WHO, और WHO लोगों को रिकमेंड कर रहा है कि लोग भीड़ भाड़ वाले स्थानों से, बंद और खराब हवा वाले स्थानों में मास्क पहने और जहां तक संभव हो दूरी बनाकर एक दूसरे से सुरक्षित रहें। इस प्रकार से WHO के द्वारा अपने लेवल पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। भारत सरकार क्या कर रही है, आज ही की खबर आप देखते हैं। भारत सरकार के द्वारा भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया जी, उनके द्वारा सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों की रेस्पिरेटरी इलनेस से संबंधित विषय पर समीक्षा बैठक ली गई। सभी राज्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मनसुख मांडविया जी के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिन्हें सभी को अपने लेवल पर तैयार रहने के लिए इंस्ट्रक्शंस प्रेषित किए गए। आप यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से दिया गया यह नोटिस भी देख सकते हैं। यहां पर विशेष रूप से चूंकि त्योहारी सीजन सा आ रहा है, क्योंकि अब बच्चों की छुट्टियां हो जाएंगी, 25 दिसंबर से लेकर के जनवरी 1 तक तो ऑलमोस्ट हर स्कूल के अंदर छुट्टियां रहेंगी। लोग घूमने बाहर निकलते हैं, भीड़भाड़ वाले स्थानों पर ट्रैवल करते हैं। संभव है कि वो इस तरह की बीमारी की चपेट में अगर आ जाएं और यह बीमारी घातक रूप ले ले, तो सभी तरह से सरकारी तंत्र इसके लिए मजबूती से खड़ा रहे, ऐसा सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा हिदायत दी गई है। पूरी तरह से गवर्नमेंट इसको लेकर के तैयार है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से नीति आयोग हो, सभी तरह से इस पर पूरी तैयारियां रखी जा रही हैं। नीति आयोग की तरफ से मेंबर VK पॉल जी के द्वारा कहा गया कि WHO ने खुद ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है, हम भी इस पर नजर बनाए हुए हैं और सब तरह से हम पूरी तैयारियों के साथ इससे निपटने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रही बात इस चीज की कि 16 लोग मारे गए, इस विषय पर क्या ख्याल है, तो मुद्दा यह है कि जो लोग मारे गए हैं वो किसी ना किसी अन्य बीमारी से भी पैरेलली पीड़ित चल रहे थे। प्राइमरी कॉज कोविड था, यह कहना गलत होगा, लेकिन हां फिर भी हम इस पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। अगर अब तक, जब से कोविड आया है तब से लेके अब तक अगर हम बात करें तो देश में कोविड के लगभग 4.5 करोड़ केसेस हो चुके हैं जब से कोविड आया है तब से, जिनमें से 4.44 करोड़ लोग रिकवर कर चुके हैं। एक्टिव केस अभी भी 1700 के आसपास हैं। 2 दिन पहले की आप ये खबर सुन रहे हैं, हमारे देश में लगभग 5.5 लाख मौतें कोविड से अभी तक हो चुकी हैं। अब बात करते हैं इससे बचाव की क्या हिदायत है। पहली चीज तो सबके सामने है, क्योंकि यह सांस से फैलने वाली बीमारी है, ऐसी स्थिति में आप लोग भी सर्दी के समय भीड़भाड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। और संभवतया यह भी आप समझते हैं कि सीजन ऐसा है कि इस समय सर्दी जुकाम खांसी बुखार ज्यादा होते हैं, तो ऐसे सारे काम करने से बचें, चाहे खुले में घूमना हो, भीड़ भाड़ में रहना हो, जुकाम खांसी वाले व्यक्ति के साथ बैठना हो, आप उससे साफ बचें। वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से कमरे में रखें, सो दैट अगर कोई इस तरह की एयर आती है तो वो बाहर निकले। साथ ही समय खांसते और छींकते समय जो प्रिकॉशंस कोविड के समय रखते थे कि आप अपने मुंह पर हाथ रखें, हाथ मुंह लगातार प्रॉपर तरीके से धोते रहें। वैक्सीनेशन अपना जरूर पूरा कर लें, क्योंकि सरकार का मानना है कि जिन्हें वैक्सीनेशन है वो सभी लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आप किसी प्रकार के ऐसे फीचर से ग्रसित हैं तो अपने आप को घर के अंदर आइसोलेट कर लें। हालांकि सरकार के द्वारा जो बाहर से आ रहे लोग हैं उनकी भी प्रभावी मॉनिटरिंग, अगर कोई बाहर से आ रहा व्यक्ति किसी बुखार से पीड़ित है तो उसकी भी प्रभावी मॉनिटरिंग करवाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह दिया गया अपडेट काम का होगा। कृपया करके अपने परिवारजनों से, सभी जिनकी आप सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, उनसे इस वीडियो को साझा करें।
चैनल पर नए हैं और अब तक आपने पूरा इसे सुन लिया है तो इसे जाते जाते सब्सक्राइब कर जाएं, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे इस मैसेज को आप तक पहुंचाने में सुविधा देता है। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपनी तरफ से अगर कोई कमेंट आपको जरूरी लगता है तो उसे पिन कर दें। मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहां जाकर कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन मात्र 49 रुपीज में पहले महीने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।